जोहार, मैं लक्ष्मी उरांव झारखंड M7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप किस ज़िले से हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके ज़िले के खबरों को भी बता सकें। चलिए आज की सभी बड़ी खबरों को जान लेते हैं। स्वास्थ्य विभाग में 206 लोगों की होगी बहाली, इस तारीख तक करें आवेदन। पूर्वी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट पर 206 लोगों की बहाली होगी। इसमें स्टाफ नर्स, ANM, GNM, डाटा मैनेजर, पोषण सलाहकार, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, नेत्र सहायक सहित अन्य पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आगामी 27 नवंबर 2021 तक रजिस्टर्ड पोस्ट से अपना आवेदन सिविल सर्जन को भेज सकते हैं। SBI देगा फुटबॉल को बढ़ावा, जमशेदपुर फुटबॉल क्लब का बना प्रमुख स्पॉन्सर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए आगे आया है। इसके तहत बैंक ने जमशेदपुर फुटबॉल क्लब के साथ एक करार किया है। इस करार के बाद SBI JFC के प्रमुख प्रायोजकों में एक होगा। जनता दरबार में DC का अधिकारियों को निर्देश, वंचितों तक पहुंचाएं योजनाओं का लाभ। झारखंड के लोहरदगा में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुड़ू प्रखंड सह अंचल कार्यालय परिसर में आयोजित जनता दरबार सह शिविर में मुख्य अतिथि उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने कहा कि राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य सरकार द्वारा जितने भी विकास तथा जल कल्याणकारी योजनाओं का संचालन हो रहा है, सभी योजनाओं को सीधे आम जनों के द्वार तक पहुंचाया जाए ताकि धरती आबा के सपनों का झारखंड बनाया जाए। इसी दिशा में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। झारखंड के गुमला जिले में हर 200 व्यक्ति में एक मिर्गी बीमारी से ग्रसित, मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में होता है इलाज। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस है, यानी मिर्गी बीमारी के बारे में लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करने का दिन। गुमला जिले में सरकारी आंकड़ा के अनुसार जिले में 1500 मिर्गी मरीज हैं, जबकि सैकड़ों मरीज निजी क्लिनिक या वैद्य के पास इलाज कराते हैं। गुमला सदर हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर आनंद किशोर उरांव ने कहा कि मिर्गी मानव के दिमाग से संबंधित रोग है। यह रोग केमिकल इन्वॉयलेंस से होता है। इसका इलाज सदर हॉस्पिटल में नहीं बल्कि जिला मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में मानसिक चिकित्सक द्वारा किया जाता है। जर्जर सड़क पर चलना हुआ मुश्किल तो श्रम दान से की मरम्मत, गांव के अधिकारियों ने की ऐसे मदद। झारखंड के लातेहार जिले के महुआटाड़ प्रखंड के SH 9 से परहाटोली पंचायत कुरुकला मोड़ से लेकर नगर प्रतापपुर ग्राम तक करीब 6 किलोमीटर जर्जर सड़क है। इसमें 1 किलोमीटर सड़क को श्रमदान से ग्रामीणों ने बना दी है। हालांकि इस सड़क का टेंडर 1 महीने पूर्व RCB विभाग से लगभग 82 करोड़ में हुआ है। इसकी लंबाई 32 किलोमीटर है, लेकिन संवेदक के द्वारा कार्य अब तक शुरू नहीं किया गया है। श्रमदान में छुट्टी पर घर आए कई अधिकारियों ने भी सहयोग दिया। कांग्रेस का सरायकेला क्षेत्र में जन जागरण अभियान, एक भी वादा पूरा नहीं करने का केंद्र सरकार पर लगाया आरोप। बढ़ती महंगाई एवं नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सरायकेला खरसावां जिले में जन जागरण अभियान चलाया। इस दौरान श्री ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि केंद्र की मोदी सरकार एक भी वादा आज तक पूरा नहीं कर पाई है। सिर्फ लोक लुभावन वादे के सहारे लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। झारखंड ATS ने 3 को किया गिरफ्तार, सभी बिहार के। 450 राउंड गोली भी बरामद। झारखंड आतंकवाद निरोधी दस्ता ने नक्सलियों और राज्य के आपराधिक गिरोह को हथियार सप्लाई करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें पुलवामा में तैनात CRPF का एक जवान अविनाश कुमार उर्फ चुन्नू भी शामिल है, जो गया का रहने वाला है। बाकी आरोपी भी बिहार के रहने वाले हैं। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार को कुचला, एक की मौत, एक जख्मी। बक्सीडीह रोड JP हॉस्पिटल के समक्ष सोमवार को ट्रैक्टर और बाइक में सीधी टक्कर हुई, जिससे बाइक सवार कुरैशी मोहल्ला निवासी शकील कुरैशी का 17 वर्षीय पुत्र अरमान कुरैशी की मौत घटनास्थल पर हो गई, जबकि 26 वर्षीय बाइक सवार हुट्टी बाजार निवासी मोहम्मद आफ्ताब कुरैशी उर्फ सुगना कुरैशी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। 8वीं से 9वीं में गए 10,410 बच्चों का किया गया चयन, कोरोना के कारण लिया गया फैसला।
झारखंड में पहली बार 9वीं के बच्चों को भी साइकिल दी जाएगी। इसके लिए रांची जिले के 10,410 बच्चों का चयन किया गया है। कोरोना के कारण पिछले साल साइकिल खरीदारी की राशि कल्याण विभाग की ओर से विद्यार्थियों के खाते में नहीं दी गई थी। ऐसे में 8वीं कक्षा के पास होकर 2021 में 9वीं कक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों को भी राज्य सरकार साइकिल उपलब्ध कराएगी। यह पहली बार है जब 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को साइकिल दी जाएगी। अगले 3 दिन में 3 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरने की संभावना। दिन के तापमान में भी दर्ज की गई है गिरावट। झारखंड में रात की ठंड में अगले 3 दिनों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के सेंटर हेड अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में रात के तापमान में लगातार गिरावट जारी है। अगले 3-4 दिनों में इसके 3 डिग्री सेल्सियस और गिरावट के आसार हैं। 12 घंटे की लाइन में लगकर टिकट खरीद रहे हैं लोग। 5 काउंटर में 17 तक होगी टिकट की बिक्री। रांची के JSCA में 19 नवंबर को होने वाली इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 मैच के टिकट की बिक्री सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन ही यहां क्रिकेट की दीवानगी देखने को मिली। स्टेडियम के बाहर सुबह 3 बजे से ही लोग लाइन में लग गए थे। लोगों ने 12 घंटे लाइन में लगकर टिकट की खरीदारी की। 17 नवंबर तक टिकट की बिक्री होगी। 7 माह बाद मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 3 लोगों ने मिलकर घटना को दिया था अंजाम। झारखंड के गढ़वा जिले के पुलिस ने 7 माह पहले सदर थाना अंतर्गत हुई लैपटॉप चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी राजा कुरैशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने यह गिरफ्तारी सदर थाना के सोनपुरवा बस स्टैंड के पास से की है। उसके पास से चोरी का लैपटॉप बरामद किया गया है। मंगलवार को सदर थाना में प्रेस वार्ता के दौरान SDPO अवध कुमार यादव की ओर से यह जानकारी दी। JPSC का घेराव करने जमा हुए सैकड़ों अभ्यर्थी। पहले प्रशासन ने खदेड़ा, चकमा देकर दोबारा जुटे तो पदाधिकारियों से कराई वार्ता। झारखंड लोक सेवा आयोग 7वीं से 10वीं की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी रांची में प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत राज्य के 24 जिले से अभ्यर्थी मंगलवार सुबह JPSC मुख्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। प्रशासन की तरफ से इन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। उन्हें वहां बैठने की अनुमति नहीं दी गई। ये एक बार मुराबादी पहुंचकर पुलिस को चकमा देकर दोबारा JPSC मुख्यालय पहुंच गए। आखिरी में प्रशासन को JPSC के पदाधिकारियों से इनकी वार्ता करानी पड़ी। वाटर टैक्स में बढ़ोतरी का कर रही विरोध। कहा सरकार तानाशाही कर रही है। रांची की मेयर आशा लकड़ा अपने ही ऑफिस के आगे मंगलवार को धरने पर बैठ गई। उन्हें डिप्टी मेयर के साथ 1 दर्जन पार्षदों का भी साथ मिला। उन्होंने राज्य सरकार का आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही कर रही है, जनता का शोषण कर रही है। पानी के टैक्स के मामले हम रांची की जनता के साथ है। मेयर ने कहा कि जबरदस्ती सरकार के इशारे पर जल कर के एजेंडा को पारित किया गया है, जबकि निगम की बैठक से 2 बार इस एजेंडा को हटाया गया है।